हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात चिकित्सकों ने जिंदगी की जंग हार चुके युवक को दोबारा से सांसें देने का काम किया, बल्कि खोई हुई आवाज़ को भी वापस लौटाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में उपचार के लिए पहुंचे सरकाघाट के युवक अभिनव का ईएनटी के चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन करके सबको हैरान कर दिया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नेपाली मूल के एक युवक अभिनव के बीच गला कट जाने से जान जाने का खतरा बना हुआ था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तैनात ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर अमित सैनी ने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करके युवक की जान बचाई है, तो युवक दोबारा से अब ठीक ढंग से बोल भी पा रहा है। पेशेंट हमारे पास आया था, उसको जो वॉइस बॉक्स था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। चोट की वजह से वो गिर गया था पानी में और किसी शार्प चीज़ से उसको इंजरी हुई थी। फिर जब वो लाया तो काफ़ी सिक था, ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी उसकी, और फिर हमने इमीडिएटली कैजुअलिटी में उसको इमीडिएटली हमारी टीम में जाके उसको अटेंड किया, उसकी सक्शन की, फिर रिससिटेशन दिया उसका, फिर इमीडिएटली रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई ड्यूरिंग एमरजेंसी इमीडिएटली, एंड द पेशेंट वाज स्ट्रेटवे शिफ्टेड टू ऑपरेशन थिएटर। फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में हमने उसकी ट्रिकोस्टमी कर दी और ट्रिकोस्टमी करने के बाद उसका जो वॉइस बॉक्स है उसका रिपेयर किया, और उसमें एनेस्थीसिया की टीम को काफ़ी मुश्किल काम था उसको जनरल एनेस्थीसिया देना, परंतु उन्होंने सक्सेसफुली उसको इंटूबेट कर दिया और ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया। और अब पेशेंट जो है, अब हम उसकी ट्रिकोस्टमी ट्यूब को 1-2 दिनों में निकाल देंगे और अब पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट बहुत खुश है, और ये एक अच्छा सफल ऑपरेशन रहा है अंडर द जो है चेयरमैनशिप और गाइडेंस ऑफ आवर वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर सोनम यादव। ये उनके प्रयासों से ही ये कॉलेज जो है और डिपार्टमेंट हमारा उन्नति कर रहा है। ये जो हमारा केस आया था, इसमें उसको कट थ्रोट था, मतलब उसके गले में कट था, तो कट होने से जो सांस लेने की नली है उसमें गैप आ गया था, तो उसको इमीडिएटली पहले रिपेयर किया, ट्रेकेस्टोमी करी, पहले उसको मतलब उसकी सांस आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद लैरिंग्स का इन्होंने डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर रिपेयर करा। वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, आराम से सांस ले रहा है। तो ये जो होती है इस तरह की रेयर सर्जरी होती है और इनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी जो ईएनटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर एस डोगरा हैं, डॉक्टर हरजीत हैं, डॉक्टर अमित हैं, इन लोगों की नर्सिस की टीम में, और हमारे यहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर मंजीत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली नए प्रोफेसर ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर सुदर्शन ने। तो इनकी गाइडेंस में एक ये टीम वर्क होता है। इन लोगों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, उस पेशेंट की जान बचाई। और बाकी हमारे जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट में सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो रही है, सर्जरी डिपार्टमेंट में हो रही है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से सर्जरी वगैरह कर रहे हैं। अब हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट हम यहीं ट्रीट करें, उसे किसी हायर सेंटर पे ना भेजें। 30 तारीख को हमारे पास एक 22 साल का लड़का आया था। इसके वॉइस बॉक्स में इंजरी थी, इसको सांस लेने की भी दिक्कत थी। तो इस पेशेंट को हमने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। पहले हमने इसके सांस लेने के लिए इसके सांस का रास्ता बनाया, जिसको ट्रेकेस्टोमी बोलते हैं, वहाँ पे ट्यूब डाली, और बाद में फिर हमने इसका वॉइस बॉक्स जो है वो रिपेयर किया। ऑपरेशन को लगभग 1 घंटा लगा। तो ऑपरेशन के बाद अब पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, उसके हमने टाँके भी निकाल दिए हैं और पेशेंट अब बोल सकता है, और 4-5 दिन में हम उसके गले में जो ट्यूब है वो भी निकालने का प्रयत्न करेंगे। पहले भी आपने ऑपरेशन ऑपरेट किए होंगे, कितना अलग सा था ये? ये जो पेशेंट था, इसके जो इंजरी थी वो इसके वॉइस बॉक्स के निचले हिस्से में थी। पहले जो हमने ऑपरेशन किया उनमें वॉइस बॉक्स के ऊपर के हिस्से में इंजरी हमने रिपेयर की है। तो इसमें ऐसा होता है कि आफ्टर सर्जरी कई बार जब हम रिपेयर करेंगे उसके बाद सोजिश भी आ जाती है, तो उससे कई बार सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो ये इस ऑपरेशन में अलग था, तो इससे जान का खतरा भी पेशेंट के ऊपर बना रहता है। मेरे बेटा को तो मैंने जब इस हालत में देखा था, मैंने तो रात भर अंदर बाहर कर रहे थे, लेकिन सुबह 5 बजे के टाइम था, मैं ब्रश करने निकल गया था बाहर। तो उसके बाद में इसकी नाले में पूरा ब्लीडिंग होकर लड़े हुए देखे थे मैंने। फिर उसको लाला जी की जो दुकान है वहाँ पे, तो एम्बुलेंस मंगाया, तो हॉस्पिटल में गया, सरकाघाट के हॉस्पिटल में, तो वहाँ से यहाँ रिफर कर दिया। तो यहाँ जब हादसे के बाद मैंने देखा, इसको उठाया, तो मैंने सोचा कि बच नहीं पाएगा। इतना कट गया था कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये बचेगा। अब यहाँ पर आया तो तुरंत डॉक्टर साहब ने, यहाँ के सब टीमों ने, खासकर डॉक्टर साहब अमित है, सब टीम ने रिस्क लिया, तो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मुझको लगा था कि इसकी आवाज़ नहीं आएगी फिर वापस।
तो मैंने यही सोचा था कि आवाज़ ना आए मगर मेरा बेटा बच जाए, इतना मेरा उम्मीद था। लेकिन उसकी आवाज़ आया, मैं बहुत खुश हूँ। पहले तकलीफ थी, फिर ऑपरेशन के बाद में मतलब डॉक्टरों को लगा ऑपरेशन किया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्या लगता था आपको कि बोल पाएंगे जब आपका मैंने तो हार मान ली थी, अब मेरे आवाज़ नहीं आई। फिर अंकल ने बोला कि आएगा आवाज़, धीरे धीरे करके तो आ गया, आ रहा है।